पीरियड्स डेट से डिलीवरी डेट पता चलेगी, या फिर सोनोग्राफी से, या फिर रिलेशन जिस दिन बनाया उससे पता चलेगा। डिलीवरी डेट कैसे पता करें, ये बस इस बात का कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। अगर ये कंफ्यूजन आपको भी रहता है तो सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबी-गायनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पीरियड्स डेट से अपनी डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उस केस में डिलीवरी डेट कैसे पता चलेगी। हर सोनोग्राफी में डिलीवरी डेट बदल के आती है, तो कौन सी सोनोग्राफी से डेट मोस्ट एक्यूरेट मानी जाएगी। अगर आपको डिलीवरी डेट पता चल गई है तो उस डेट पे आपकी डिलीवरी के कितने प्रतिशत चांस हैं, इससे पहले होगी या बाद में, ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे। एंड अगर वो जो दी गई डेट है अगर वो क्रॉस हो जाती है, पेन तब भी नहीं आते, उस केस में आपको क्या करना है, ये सारी बातें हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबकी डिलीवरी डेट क्या है, EDD आपको क्या दे रखी है, कमेंट बॉक्स में सभी मॉमीज मुझे जरूर बताना। तो सबसे पहली चीज, डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करें। इस बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जिस दिन रिलेशन बनाया उससे डिलीवरी डेट का हिसाब लगेगा, या फिर जब पीरियड्स आए थे तब से हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत पेशेंट तो मुझसे कई बार लड़ने भी लग जाते हैं कि मैम हस्बैंड तो अभी 15 दिन पहले घर आए थे, आप बोल रहे हो 5 हफ्ते का बच्चा है, पॉसिबल कैसे है, ये बताओ मुझे। देखो, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, 28 से 30 दिन में आपको पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने पीरियड्स की, जिस दिन पीरियड शुरू हुए थे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन में जो फर्स्ट डेट थी, LMP जिसे हम बोलते हैं, उसमें या तो आप जोड़े 280 दिन, या फिर आप ऐड करें 9 मंथ प्लस 7 डेज, या फिर आप ऐड करें 40 वीक्स। तो दिस विल गिव यू योर EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो पीरियड्स डेट थी वो सपोजिटली 1 जनवरी को आई थी, अगर 1 जनवरी को पीरियड्स आए हैं तो इसमें आप ऐड करें 9 मंथ प्लस 7 डेज, तो ऐसे में आपकी डिलीवरी डेट बनेगी 8 अक्टूबर। अगर चाहे आप 40 हफ्ते ऐड करें या फिर आप 280 दिन ऐड करें, डेट सेम आएगी। दैट विल गिव यू योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। बट ध्यान रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स रेगुलर है, और आपको अगर अपनी पीरियड्स डेट अच्छे से याद है उसी केस में वैलिड है। इरेगुलर पीरियड्स में हम इसे माननीय नहीं मानते। अब ये तो हो गई रेगुलर पीरियड्स के केस की बात। बट अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स कभी टाइम पे ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं है कब कंसीव हुआ है, तो ऐसे में डिलीवरी डेट कैसे पता चलेगी। तो ऐसे में जो ये फॉर्मूला हमने अभी याद किया ये वैलिड नहीं होता। ऐसे केसेस में आपकी सोनोग्राफी से आपको डेट का आइडिया लगता है, और वो भी अगर आपकी सोनोग्राफी शुरुआती 6 से 9 हफ्ते के बीच में कराई गई हो। तो इसलिए जब आपके पीरियड्स मिस हो, अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो मैक्सिमम जो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है, अगर उससे भी ऊपर जाते हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसे में आप चेकअप कराएं। अगर पॉजिटिव आता है, डॉक्टर की सलाह अनुसार अपनी अर्लीस्ट पॉसिबल सोनोग्राफी कराएं, तो आपकी डिलीवरी डेट मोस्ट एक्यूरेट आएगी। अब हर सोनोग्राफी में डेट बदल के क्यों आती है। पहली सोनोग्राफी कराई उसमें आई 10 अक्टूबर, फिर उसके बाद तीसरे महीने में कराई उसमें आई भाई हमारी 15 अक्टूबर। हर सोनोग्राफी में डेट बदल जाती है। पता नहीं डॉक्टर्स को सोनोग्राफी करनी आती भी है या नहीं आती है, हर एक में डेट चेंज करके दे देते हैं। कंफ्यूजन कम करने की बजाय बढ़ा रखा है, ये बात बहुत पेशेंट्स बोलते हैं। तो चलो ये क्लियर करते हैं। देखो, मोस्टली हमें प्रेगनेंसी में मिनिमम पॉसिबल 4 सोनोग्राफी करानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारी वायबिलिटी स्कैन, उसके बाद तीसरे महीने, 5वें महीने और 7.5-8 महीने के आसपास, ये मिनिमम पॉसिबल स्कैन है। तो इसमें से जो सबसे एक्यूरेट आपकी डिलीवरी डेट मानी जाती है वो पहली सोनोग्राफी में मानी जाती है। यानी कि अगर आपने 6 से 9 हफ्ते के बीच में जो सोनोग्राफी कराई है उसमें जो आपकी डिलीवरी डेट आएगी वो मोस्ट एक्यूरेट मानी जाएगी। उसके बाद हर सोनोग्राफी में डेट बदलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिलीवरी डेट चेंज हो जाएगी। अगर बेबी फास्ट ग्रो कर रहा है तो डिलीवरी डेट जल्दी भी शिफ्ट हो जाती है। अगर बेबी थोड़ा स्लो ग्रोइंग है तो ऐसे में डिलीवरी डेट थोड़ा लेट भी शिफ्ट हो सकती है। तो बाद की सोनोग्राफी की डिलीवरी डेट इतनी मैटर ही नहीं करती। अगर 6 से 9 हफ्ते के बीच की सोनोग्राफी है वो मोस्ट एक्यूरेट डेट मानी जाएगी। तो अब डॉक्टर को सोनोग्राफी करनी आती है, बट डेट इसलिए बदलती है बिकॉज बेबी की ग्रोथ एवरी स्कैन में वेरी करती है, फास्ट ग्रोइंग है, स्लो ग्रोइंग है, अकॉर्डिंगली। अच्छा, चौथी बात कि अगर डिलीवरी डेट तो पता चल गई, तो अब उस डेट पे डिलीवरी होने के आपके कितने चांस है, कितने लोग उस डेट पे डिलीवर करते हैं।
तो जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, आपको जान के हैरानी होगी कि उस पे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% महिलाओं की ही डिलीवरी होती है। यानी 100 में से सिर्फ 4 या 5 लेडीज ही जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट, जो हमने इतना तामझाम कैलकुलेशन बिठाया, उस पे डिलीवर करती हैं। मोस्ट ऑफ द लेडीज जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है, उससे पहले 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 70% लेडीज की डिलीवरी होती है। तो यानी जो बची हुई 100 में से 70 लेडीज थी, वो डेट से 15 दिन पहले के स्पैन में डिलीवर करती हैं। और जो कुछ डिलीवरी डेट के बाद, जो 10 से 15% लोग हैं, वो डिलीवरी डेट के 7 दिन के बाद वाले टाइम में डिलीवर करते हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल ही इग्नोरेंट होते हैं, वो इवन 1 हफ्ते के बाद भी, यानी 41 हफ्ते के बाद तक भी वेट करते हैं। तो 4 से 5% लोग आफ्टर 41 वीक्स डिलीवर करते हैं। तो आप लोग पूछते हैं ना, मैम अब 9वां महीना लग गया है, तो अब डिलीवरी कब हो सकती है, कुछ चांस बताओ, कब तक आपको लग रहा है। तो वैसे तो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स 9वां महीना लगने के 15 दिन बाद उसके नेक्स्ट 15 डेज में डिलीवर करती है, यानी एक्सपेक्टेड डेट के करीबन 15 दिन पहले वाले स्पैन में। 5वीं चीज, अब आपको पता चल गया डिलीवरी डेट कब की है, बट अगर आपको डिलीवरी डेट तक भी पेन नहीं आए तो आपको क्या करना है? घर पे बैठे रहो, पेन आने का वेट करो, जब तक पेन आएंगे तभी हॉस्पिटल जाओ। बिना पेन आए हॉस्पिटल गए तो ऑपरेशन हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। बहुत सारे मिथक इस बारे में आप लोगों को रहते हैं। आप सुनो मेरी बात। अगर आपकी जो डिलीवरी डेट हम देते हैं, जैसा कि मैंने बताया 40 हफ्ते तक देते हैं, तो अगर आपको डेट तक पेन नहीं आते तो भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से जाके मिलना जरूर है, क्योंकि डेट से ऊपर जाने पे बच्चे को पेट में लैट्रिन करने का, बच्चे के आसपास पानी की कमी होने का, बच्चे को खून ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, ये सारे रिस्क रहते हैं। तो इसलिए एक बार ऑन डेट अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिले, क्योंकि वैसे भी ये डेट जो है 9 महीने पूरे होने के 7 दिन बाद दी जाती है। तो एनी हम आपको 7 दिन वेट करने का टाइम स्पैन दे रहे हैं। स्टिल अगर उस समय भी आपके डॉक्टर को लगता है कि अभी वेट करना सेफ रहेगा, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार 1 वीक और वेट कर सकते हैं। बट वो जरूरी है कि उससे पहले आप एक बार चेकअप जरूर कराएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिलीवरी डेट से ऊपर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की एडवाइस नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। वैसे इंडिविजुअल मैनेजमेंट इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करती है, बट दीज आर दी जनरल गाइडलाइंस। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बिना पेन्स के हॉस्पिटल गए तो ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डिलीवरी को इंड्यूस करने के, पेन्स लगाने की दवाइयां होती हैं जिससे नेचुरल लेबर पेन इंड्यूस किए जाते हैं। तो इस चीज के डर को लेके आप घर पे नहीं बैठे रहें। बहुत सारे केसेस ऐसे देखती हैं मैंने जिसमें लोग इस तरह इग्नोरेंट होते हैं एंड अल्टीमेटली माँ और बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो आई होप इस वीडियो से आपका ये बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर पाई होंगी कि आपकी डिलीवरी डेट होगी कब। तो अब आप लोगों की डिलीवरी डेट क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो जो भी साथी प्रेग्नेंट महिला है उसके साथ शेयर जरूर कर देना।